हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन क्लास 11 का यूनिट्स 11 द एग कुकरी। ठीक है, इसमें हम एग्स के बारे में बात करेंगे, कैसे कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या इसके यूज़ होते हैं, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, स्टोरेज का क्राइटेरिया क्या होता है, और हम बॉयल्ड एग्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, फ्राइड एग्स, पोच्ड एग्स और ऑमलेट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की एग कुकरी के बारे में, तो हम बताएंगे कि जो एग है वो क्या है, बड़ा वर्सेटाइल एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल एनिमल प्रोडक्ट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि अलग अलग फॉर्म्स इसकी, जैसे कि बॉइल्ड एग हो गया, फ्राइड एग हो गया, स्क्रैम्बल्ड, ऑमलेट, ये सब। फिर दूसरी बात है कि इंडिया में कौन से एग्स को यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जिसको यूज़ करा जाता है वो है hen के, बाकी फिर टर्की, गिनिया फाउल्स, डक्स, गीज, इन सब के भी हो सकते हैं। और जो फिश के एग्स होते हैं उनको कैवियार की तरह सेल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों एग खाना प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये इनका यूज़ क्या है, क्योंकि ये मतलब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये प्रोटीन और मिनरल पे बहुत अच्छी इनमें क्वांटिटी होती है। ठीक है, एग्स एग्स जो होते हैं अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग साइज में होते हैं, अलग अलग कलर में होते हैं और अलग अलग टेस्ट में भी होते हैं। कुछ एग ओवल भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। ठीक है, अभी जो एग स्ट्रक्चर है आपको दिख रही है ब्लू लाइन। ठीक है, अभी हम सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ आसान तरीके से इन सारी चीज़ों को डील करेंगे कि अभी आपको इसमें क्या दिख रहा है, जिससे कि आपको फिर बाद में समझने में आसानी हो। ओके, तो ये साइड में जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये क्या है, दिस इज नथिंग एल्स बट व्हाट, बट इट इज़ द शेल। ठीक है, क्या है ये, शेल है। फिर इसके अंदर की जो ये येलो कलर की लाइन है ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये येलो लाइन, दिस इज द मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर एक ये जो ये स्पेस दिख रही है ये है आपका एयर सेल। क्या है, एयर सेल। ठीक है, फिर ये जो इसके अंदर येलो वाले मेम्ब्रेन के अंदर एक और लाइन है। ठीक है, उसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हमने पहले मेम्ब्रेन बताई थी उसको बेसिकली हम शेल रेफर करते हैं, लेकिन शेल हम आउटर वाली को भी कहते हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, आप दोनों को मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। फिर ये जो यहाँ पर ये वाली लाइन दिख रही है आपको ब्लू वाली, जहाँ पर ये कर्सर मूव कर रहा है, ये क्या है, विटिलाइन मेम्ब्रेन। क्या है, विटिलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। अब ये वाला जो विटिलाइन मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर जो एल्ब्यूमिन होता है वो थिक होता है, और जो यहाँ इस विटिलाइन मेम्ब्रेन के बाहर का जो एल्ब्यूमिन है वो थिन होता है और वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो इस योक, येलो पार्ट यानी कि योक से निकल रहे हैं, दिस इज शैलेजे। ठीक है, अब हम इस येलो पार्ट की बात करते हैं। ये येलो पार्ट क्या है, योक। क्या है, योक। इसके अंदर क्या है, कुछ आपको दिख रहा होगा, डॉट, रेड डॉट दिख रही होगी, यही होती है जर्मिनल डिस्क। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एग शेल। तो एग शेल जो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आती है एग शेल। ठीक है, उसके बाद आता है एग वाइट। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ओके, सो एग शेल, ये शेल, इसमें क्या होता है कि एक ऐसी शेल होती है एग की जो कि पोरस कैल्शियम से बनी होती है। ठीक है, कैसे कैल्शियम से, पोरस कैल्शियम। पोरस पता है आपको, छेद छेद, तो कैल्शियम की ही एक लेयर होती है, पोरस कैल्शियम की लेयर होती है। ठीक है, ये इसके कलर डिपेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्पीसी ऑफ द एनिमल। ठीक है, पोरस क्यों है, क्योंकि ये पोरस इसलिए है क्योंकि ये फ्लेवर को अब्जॉर्ब करती है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इट इज़ पोरस इन नेचर। वाई, बिकॉज
ये एक तो फ्लेवर को अब्जॉर्ब करती है और मॉइस्चर को बाहर जाने देती है। ठीक है, तो इसीलिए जो पुराने एग होते हैं उनमें एयर सेल जो होता है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर लॉस है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जो एग शेल होती है उसमें 2 ट्रांसपेरेंट शेल मेम्ब्रेन होती है अंदर की साइड में, जैसा मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है, तो ये 2 शेल मेम्ब्रेन होती है इनर साइड पर। अब ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करते हैं और जो एयर सेल होती है वो इन दोनों के बीच में ही फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम एग वाइट की बात करते हैं। एग वाइट क्या होता है? वाटर, प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन सा? एल्ब्यूमिन, जो मैंने अभी बताया कि वाइट होता है एक एल्ब्यूमिन, एक थिक होता है। ठीक है, तो एग वाइट जो होता है वो वाटर, प्रोटीन और सल्फर से बना होता है। बाकी के अगर हम मिनरल्स को मतलब साइड में रखें तो मेन मिनरल्स कौन कौन से हैं? वाटर, प्रोटीन और सल्फर। ओके, जो एग वाइट होता है वो थिक होता है योक पे और वो फिर थिन होता चला जाता है। ठीक है, तो एग योक के अराउंड क्या होता है? थिक होता है, फिर वहाँ से दूर जाता जाता वो थिन होता जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग योक की। ठीक है, व्हाट इज एग योक? एग योक क्या होता है? एक येलो पोर्शन होता है एग का, उसको ही हम एग योक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एग योक पर। एग योक क्या होता है? येलो पोर्शन होता है जिसको हम एग योक कहते हैं। इसमें फैट, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। कौन सा प्रोटीन? लेसिथिन। जो बायो वाले बच्चे होंगे उन्हें पता होगा लेसिथिन क्या होता है, लेकिन अगर आपने बायो नहीं लिया तो कोई बात नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोटीन कौन सा? लेसिथिन। ठीक है, योक का जो कलर है वो भी वेरी कर सकता है ब्रीड और डाइट के बेसिस पे। ठीक है, इसके अंदर एक जर्मिनल डिस्क होती है जिससे जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है। ठीक है, इसके आसपास एक क्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहते हैं? विटिलिन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? विटिलिन मेम्ब्रेन, जो इसको एक साथ पकड़कर रखती है। ठीक है, अब लास्ट शैलेजा। शैलेजा क्या होता है? ट्विस्टेड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एग योक को पकड़ के रखते हैं सेंटर में। ठीक है, यानी कि वो एक एंकर की तरह काम करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रेडेशन ऑफ एग्स। जैसे आपको स्कूल में मार्क्स मिलते हैं A+, A, B, C। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर एग्स को भी क्वालिटी के बेसिस पे ग्रेड दिए जाते हैं, यानी कि ग्रेडिंग होती है एग्स की भी। ठीक है, तो अगर किसी भी एग में ग्रेडिंग ए हो तो क्या है? फ्रेश है और बेस्ट क्वालिटी का है। लेकिन अगर ए हो तो ठीक ठीक है, बी हो तो मीडियम है, सी है तो लोअर क्वालिटी का है। ठीक है, अब जो एग होता है वो 50 to 55 ग्राम्स का होता है। 1 एग इज कंप्राइज ऑफ 50 to 55 ग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। स्टोरेज ऑफ एग्स। एग्स को हम कैसे स्टोर करते हैं? तो इनको स्टोर हमें 2 डिग्री सेल्सियस पे करना होता है। ठीक है, मगर हमें इन्हें स्मेलिंग इंग्रेडिएंट्स, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अनियन, फिश, इन सब चीज़ों से दूर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग शेल जो होती है वो पोरस होती है और वो स्ट्रॉन्ग अरोमास को ट्रैप कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि एग्स को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हाउ डू वी सिलेक्ट एग्स? अ फ्रेश एग इज व्हेन ड्रॉप्ड इन अ बोल फुल ऑफ वाटर सिंक्स। ठीक है, जब हम एक सिलेक्ट कैसे करते हैं एग को? एक एग लीजिए आप, उसको एक पानी की बोल में रख दीजिए। ठीक है, अगर वो फ्लोट करता है पानी में तो वो एग खराब है। ओके, सेकंड, जब ये तो फर्स्ट टेस्ट हो गया। सेकंड टेस्ट क्या है? जब आप इसको कैंडल के आसपास रखोगे, कैंडल के साइड में रखोगे, तो जो योक है वो सेंटर में दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे एग पुराना होता जाता है
एग वाइट उतना ही थिन होता जाता है, ठीक है, और इसलिए वो बीच में नहीं रह पाता, सेंटर में नहीं रह पाता। तो अगर आप उसको कैंडल या कोई भी लाइट उसके ऊपर डालोगे और योक जो है वो बीच में नहीं अपेयर होगा, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। थर्ड टेस्ट है कि अगर हम एक एग को ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये तो ब्रेक करने की बात हो गई, ठीक है, अगर हम एक एग को ब्रेक करेंगे तो उसमें जो शैलेजे है वो दिखेगा, ठीक है, लेकिन अगर योक मिक्स हो जाएगा वाइट के साथ तो वो बताएगा कि वो जो एग है वो पुराना है, ठीक है। ऐसे ही जो थिन और थिक एग होते हैं, एग वाइट होते हैं, वो एक दूसरे से मिक्स होने लग जाते हैं जब वो एग पुराना होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं एग कुकरी की यूजेस। इसके यूजेस आपको बस याद करने हैं, वैसे मैं बताऊंगी आपको, और फिर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग एग, ठीक है। तो यूजेस क्या क्या है एग को कुकरी में, क्या यूज़ कर सकते हैं हम एग्स के। सबसे पहला, ये एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह? बाइंडिंग एजेंट की तरह, यानी कि ये बाइंड करने में हेल्प करता है और क्रॉकेट्स को कोट करने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। कैसे को कोट कर सकते हैं? ब्रेड क्रम्ब से, मीट से, एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो इंग्रेडिएंट्स है उनको एक साथ रखता है जब फ्राई होता है कुछ, ठीक है। सेकंड, इसका यूज़ क्या है कि इमल्सिफायर की तरह हेल्प करता है। इमल्सिफायर कैसे? क्योंकि जो एग प्रोटीन होता है वो अपने आप को रैप कर देता है छोटे छोटे ऑयल या बटर के ग्लोब्यूल्स में और इमल्शन बना लेता है। जैसे कि अगर सॉसेस बनाई जाती हैं, मेयोनीज बनाया जाता है, इन सब में इमल्सिफायर की तरह काम करता है। थर्ड, लीवनिंग एजेंट की तरह काम करता है। लीवनिंग एजेंट कैसे? जब हम एग वाइट को बीट करते हैं विस्क की हेल्प से तो फोम बनता है। फोम के आसपास एयर बबल्स होते हैं और एक थिन इलास्टिक फिल्म एग वाइट की दिखती है, ठीक है। और जब ये मिक्सचर प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है, जैसे कि केक स्पॉन्जेस हो गए, मेरिंग्स हो गए, सॉफल्स हो गए, तो ये वॉल्यूम के साथ साथ वॉल्यूम को तो बढ़ाता ही है, लेकिन जो एग वाइट की फिल्म होती है वो मोटी होने लग जाती है, इट गेट्स हार्डर, ठीक है। और जब हम इसमें ही शुगर या एग वाइट ऐड कर देते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है, स्मूथ हो जाता है और जो फोम होता है वो आसानी से कोलैप्स नहीं करता है। फिर मेन इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है बेकरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जैसे कि एग कस्टर्ड, पेस्ट्री, क्रीम्स, ये सब, और न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर डेकोरेशन में काम आता है, थिकनिंग एजेंट की तरह काम आता है। थिकनिंग एजेंट जैसे कि लायासोन इन सूप वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। कलर के बेसिस पे, फ्लेवर के बेसिस पे ये हमें हेल्प करता है, ओके। एग को हम बॉईल कर सकते हैं, फिर हम इसे करी में डाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो एग्स होते हैं वो अपने अलग अलग बेस में कुक किए जाते हैं जिससे कि वो ब्रेकफास्ट को अच्छा बना सके, या इनका इंडिविजुअल भी ब्रेकफास्ट होता है। अब देखेंगे हम कैसे ये इनको हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेकफास्ट की ये बात करी अभी हमने, तो अब हम बात करते हैं अबाउट द मेथड्स ऑफ कुकिंग एग। एग को हम कैसे कुक करते हैं। तो एग में क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। एग वाइट जो होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे कोगुलेट करने लग जाता है, ठीक है। और जो एग योक होता है वो 65 डिग्री सेल्सियस पे कोगुलेट करता है, ठीक है। अगर हम एक एग को बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दें तो ग्रीन कलर की रिंग फॉर्म हो जाती है योक और एग वाइट के बीच में। क्यों? क्योंकि जो एग वाइट में जो सल्फर होता है और जो आयरन होता है वो फेरस सल्फाइड बना देता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, फेरस सल्फाइड बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बेस्ट कैटेगरी ऑफ एग्स आर यूज फॉर फ्राइंग एंड पोचिंग। तो जो बेस्ट कैटेगरी होती है एग्स की उन्हीं को फ्राइंग और पोचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑमलेट्स और स्क्रैम्बल्ड एग्स के लिए हम गुड क्वालिटी एग्स, यानी कि अगर हमें फ्राइंग या पोचिंग करनी है तो हम इनको ए एग ग्रेड को यूज़ करेंगे, और अगर हमें ऑमलेट्स बनाने हैं या फिर स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने हैं
तो हम ए क्वालिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यही है कि हम एग्स को बॉइल्ड एग्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, हार्ड बॉइल्ड कैसे करते हैं, अगर हम 10 से 12 मिनट के लिए उसे सिमर कर दें, मतलब गैस सिम पर करके 10-12 मिनट के लिए छोड़ दें उसे एग को। ठीक है, सेकंड है सॉफ्ट बॉइल्ड। सॉफ्ट बॉइल्ड में क्या होता है, 3 से 5 मिनट के लिए गैस को सिम करके सिमर करने के लिए छोड़ देते हैं एग्स को। फ्राइड एग्स कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं, तो सनी साइड ओवर इजी, दूसरे होते हैं टर्न ओवर। सेम प्रोसीजर है कि इनको क्या करा जाता है, थोड़े से ऑयल में या फिर बटर लगा के पैन में इनको कुक किया जाता है। एक साइड पे कुक कर दिया और उसके दूसरी साइड पे भी हमने उसको कुक कर दिया, दोनों तरीके से अच्छी तरीके से, लेकिन सैलमेंडर लगा के। ठीक है, अब बात करते हैं पोच्ड एग्स की। पोच्ड एग्स कैसे होते हैं, जब हम एग्स को वाटर, विनेगर और सॉल्ट में के मिक्सचर से में हम उसको कुक कर दें, यानी कि ऐसा पानी में थोड़ा सा विनेगर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उनको एग्स को कुक करें। ठीक है, ऑमलेट्स को क्या होता है, ऑमलेट्स में क्या होता है, जो बटर होता है उसको फ्राइंग पैन में डाला जाता है, उसमें एयर को इंकॉपरेट करते हैं फोक की हेल्प से, जिससे कि उसके अंदर थोड़ी एयर जाए, वो फ्लफ़ी हो जाए। ठीक है, फिर उसको चीज़, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों की स्टफिंग डाल के उसको कुक किया जाता है। इससे मशरूम ऑमलेट, स्वीट ऑमलेट, ये सब बनाया जाता है। अब स्क्रैम्बल्ड एग की बात करते हैं। इसको हम थोड़े से दूध के साथ या फिर बटर के साथ इसको हम क्या करते हैं, कुक करते हैं सॉस पैन में। एंड दिस वॉज इट। ये प्रैक्टिकल वाला कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो दैट्स हाउ यू नीड टू कवर दिस अप। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई जस्ट रीड आउट द समरी फॉर यू ऑल. Egg is a versatile culinary ingredient. Eggs of various animals such as hen, guinea fowl, ducks, and geese are eaten all over the world. An egg is made up of an outer shell with two layers of membranes towards inside. It has a central yolk and surrounding egg white. Shalace hold the yolk in the center of the egg. Eggs can be cooked in various ways such as boiled, fried, poached, scrambled, or as omelets. They are nutritious, rich in protein, form an important part of breakfast, मेन कोर्स और बेकरी। मतलब जो भी हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है उसको अगर एक दो लाइन में हम बता दें टॉपिक्स को, तो ये बस वही बताता है। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज हैं, इनके आंसर्स अपलोड कर दिए गए हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपका इस चैप्टर में काम क्या है, आप इस वीडियो को देखकर नीचे कमेंट में डालेंगे जो भी आपको चीज़ वीडियो में अच्छी लगी हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको जो चीज़ें नहीं पता थी वो डालेंगे। और लास्ट थिंग, आपको इस में ये बताना है कि आप एगिटेरियन एग खाते हैं या नहीं खाते हैं, और अगर एग खाते हैं तो आपको एग को कैसे खाना पसंद है। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। थैंक यू, बाय बाय।